जय हिंद साथियों। क्या आपकी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी की आईडीवी इतनी कम है कि इंश्योरेंस कंपनी ने उसको टोटल लॉस में घोषित कर दिया है? क्योंकि जब आईडीवी का 75% एबव गाड़ी का रिपेयरिंग कॉस्ट जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो गई है। अभी प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं हुई है, गाड़ी की आईडीवी के अकॉर्डिंग टोटल लॉस में पहुंचेगी गाड़ी, ये चीज तो है ही, लेकिन साथ में गाड़ी के ऊपर लोन भी है। इस कंडीशन में क्या करना है? क्योंकि आपके पास में पैसा इतना है नहीं कि गाड़ी का लोन भी क्लियर करें और गाड़ी भी हाथ से चली जाए और हाथ में कोई पैसा भी ना आए। कई बार तो ऐसा होता है इस तरह के केसेस में कि गाड़ी भी नहीं मिलती है, लोन का पैसा भी पूरी तरह से नहीं जा पाता है। जब किसी भी गाड़ी पे लोन यानी फाइनेंस होता है किसी भी फाइनेंस कंपनी का या बैंक का, और वो गाड़ी जब टोटल लॉस हो जाया करती है तो इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले जो पेमेंट करती है वो करती है उस फाइनेंस डिपार्टमेंट को, उस बैंक को जहां से आपने उस पे फाइनेंस कर रखा है, उसने पैसा दे रखा है आपको। तो इंश्योरेंस कंपनी पहले पेमेंट उसको करेगी। अगर वहां से कुछ बचा तब आपको पेमेंट होगा। अच्छा, जैसा कि माहौल चल रहा है तो आज के वक्त में हर तीसरे बंदे के पास में जो भी गाड़ी है वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर लोन जरूर है और वो किश्तों पे गाड़ी लेके घूम रहा है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ हो जाए, फिर आप ये सोचते हो कि गाड़ी कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि यार मेरे पास से पैसा भी ना जाए। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई हादसा पेश आया है या आपके फ्रेंड सर्कल में, तो ये आज का वीडियो सिर्फ आप जैसे भाइयों के लिए ही है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीटली ये जानकारी मिलेगी कि किस तरह से किसी गाड़ी पे अगर लोन है और वो गाड़ी टोटल लॉस सेक्शन में जा रही है तो किस तरह से उस गाड़ी को हम रिपेयर करवा सकते हैं और अपने पास से पैसा भी जिसमें ना लगाना पड़े, और लोन को भी, जो लोन डिपार्टमेंट है वो भी शांत बैठा रहे जब तक हमारी गाड़ी बन रही है, और फिर पहले की तरह सब कुछ हमारा रनिंग में आ जाए। अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी को टोटल लॉस करती किस बेसिस पे है। क्योंकि टॉपिक है ये तो सब चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी जो डिपेंड करता है टोटल लॉस वाला सेक्शन, वो ये चीज होती है कि जो वर्कशॉप एस्टीमेट देता है, जहां पे हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, हम गाड़ी लेकर के जाते हैं और वर्कशॉप जो एस्टीमेट बनाता है तो वो उस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग गाड़ी को टोटल लॉस में नहीं डालते हैं। सर्वेयर होते हैं या इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो एक्चुअल ये देखते हैं कि इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। यानी एस्टीमेट तो एक ऐसा हो गया कि एक लमसम अमाउंट हो गया, वो हमेशा प्लस में ही बनता है। अगर सर्वेयर को लगता है कि हाँ इसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट इसकी गाड़ी की आईडीवी के 75% या उसके ऊपर पहुंच रही है, तब उस कंडीशन में सर्वेयर एक अपनी रिपोर्ट असेसमेंट करके आगे कंपनी को अपडेट कर देते हैं और कस्टमर के भाई आपकी गाड़ी जो है टोटल लॉस हो गई। अच्छा, तो सिंपल प्रोसेस है भाई, बहुत लंबा चौड़ा घूमना फिरना कहीं नहीं है। आप बिना एक पैसा दिए अपने पास से लोन डिपार्टमेंट को भी शांत कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी को भी शांत कर सकते हो और अपनी गाड़ी खुद रिपेयर भी करा सकते हो, और हो सकता है कि आप कुछ पैसा उसमें से सेव भी कर लो। जो महीना 2 महीना आपका यहाँ पे जाया हुआ, उसके एवज में वो आपके पास बच भी जाए, बचत भी हो जाए। क्या करना है वहां पे हमने ये समझ लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब सुनिए इस सारे समस्याओं का समाधान कि किस तरीके से आपने गाड़ी को रिपेयर करवाना है बिना पैसा लगाए अपने पास से, और क्लेम में ही इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेके। आपने ये करना है कि अपने सर्वेयर से बात करनी है बड़ी पोलाइटली कि सर ऐसा है कि मेरी गाड़ी का आप 1 टाइम क्लेम सेटल करा दो। 1 टाइम क्लेम सेटलमेंट का मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी ये करती है, मान लीजिए उसे टोटल लॉस केसेस में आपको 5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि यार 5 लाख रुपए की जगह हम आपको जो है 2.5 लाख या 3 लाख या 3.5 लाख रुपए पेड करेंगे। आप अपनी गाड़ी बनवाओ या मत बनवाओ ये आप जानो। लेकिन वहां पे भी एक पेच ये फंसता है कि वो पेमेंट डायरेक्ट आपको नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी लोन है। तो फिर वो कहते हैं अगर हम आपको पेमेंट ये कर भी रहे हैं तो ये तो लोन डिपार्टमेंट को जाएगा, आपको तो मिलना नहीं है कुछ। तो उसके लिए आपको ये करना है कि पेमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाए। जो लोन डिपार्टमेंट है, जो बैंक है, उसको एक लेटर फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट में वो लेटर लिखना है और उनको देना है। उस लेटर में कंप्लीटली पूरा डिस्क्राइब किया होगा आपने, वो सारी चीजें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है वहां जाएंगे, पर्सनली मैं आपको भेजूंगा लेटर, वो फॉर्मेट। ऐसे मैं हाईलाइट नहीं कर सकता उसको क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम रहता है, हर कंपनी वाइज अलग अलग रहता है लेटर, वो आपको वहां मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो वो लेटर जब आप वहां दोगे तो उस लेटर के जरिए से ये होगा
कि वो लेटर जब वहां जाएगा तो वहां पे लोन डिपार्टमेंट का साइन रहेगा और वहां से एक मेल आएगी। आप उस लेटर को, उस लोन डिपार्टमेंट की मेल को आपको दोनों को फॉरवर्ड करना है इंश्योरेंस कंपनी को। सर्वेयर को सीसी में रखना है और अपनी इंश्योरेंस कंपनी को मेल करना है। उस मेल के बिहाफ पर इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं आपको, मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो डाला था कि जितने दिन गाड़ी आपकी रिपेयरिंग में रहेगी उतने दिन तक का डेली आपको एक्सपेंसेस मिलेगा। शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं, बहुत कम लोगों ने देखा वो वीडियो, लेकिन इसी जगह पे ऐसे ही मौकों पे वो वीडियो काम आता है। जो इंश्योरेंस में एक एड ऑन होता है, जो हम गाड़ी का अपना इंश्योरेंस लेते हैं, लॉस ऑफ यूज कवर। डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसका, जाके देख लेना, समझ आ जाएगा आपको। इसमें ये होता है, अगर आपने कवर ले रखा है तो 500 रुपए से लेके और 2500 रुपए तक का आपकी गाड़ी किस कैटेगरी में आती है पर डे, जब तक आपकी गाड़ी का प्रोसेस चल रहा है तब तक इंश्योरेंस कंपनी आपको पेड करेगी। अगर आपकी गाड़ी की कैटेगरी मान लीजिए 2000 रुपए पर डे वाले में आ रही है तो 60,000 रुपए महीना तो आपका यहीं पे आ गया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह की सारी समस्याओं का जो समाधान होता है और उद्गम होता है वो आपके इंश्योरेंस रिन्यूअल के समय ही होता है। तो इंश्योरेंस रिन्यूअल करते समय हर चीज को बड़ा ध्यान से समझना है, सीखना है और प्रैक्टिकली उसको मालूमात करनी है हर एक चीज के बारे में। और हमेशा इंश्योरेंस आप वहीं से कराइए जो इस चीज की जानकारी रखता है। आप इंश्योरेंस जिस पर्पस के लिए करवा रहे हैं, जब वो उसी काम नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बड़ी मेहनत का पैसा होता है यार। आप पुलिस से बचने के लिए 50,000 का इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं। आपने जो 5 लाख रुपए खर्च करके जो गाड़ी खरीदी है उसको सिक्योर करने के लिए कि मेरे इन 5 लाख रुपए पे कोई इंपैक्ट पड़ता है, तब उसको कवर करने के लिए आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं और अपने आप। और जब वो नंबर आया तो उसी टाइम ही सारी चीजें मतलब 0/0 निकले, तो वहां पे काफी दुख होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी को गाली बकने से या अपने एजेंट को गाली बकने से या फिर किसी सर्वेयर को बकने से कोई फायदा नहीं है। ये कमी सिर्फ आपकी है और इसको आपको ही रिजॉल्व करना है। मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल से रिलेटेड, मोटर क्लेम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, वहां जाइए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल यूसी टेक्निकल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, जो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो किस फॉर्मेट में मेल करनी है इंश्योरेंस कंपनी को, किस फॉर्मेट में लेटर देना है, किस कंपनी का आपका इंश्योरेंस है, वो सारी चीजों के लिए हम और हमारी टीम यहाँ बैठी है। जब से ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तो इसकी वजह से काफी लोगों से, नए नए लोगों से मुलाकातें हो रही है, फोन पे बात हो रही है और मालूम पड़ रहा है कि लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं यार इन चीजों को लेकर। हर तीसरे बंदे के साथ ये परेशानी है यार, हर तीसरे बंदे के साथ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन टोटल लॉस क्लेम के प्रोसेस को या मोटर क्लेम के प्रोसेस को लेकर के किसी के 2 4 6 कॉल ना आते हो। ये सारी चीजों को एक समझने की जरूरत है। देखिए, हमारे जैसों के चक्कर में आप मत रहो। बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे हैं, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं इन चीजों का। 17-18 सालों से मैं काम कर रहा हूं और जो मेरी लाइफ में गुजर गया है और IRDAI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो मुझे जानकारी है और जहां मैं उलझता हूं, अपने सीनियर से मालूम करता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूं। ये सब कर सकते हो, आप कर सकते हो, नहीं है किसी से हमें पूछने की जरूरत। ये मोबाइल है हमारे पास, सारी चीजें इसमें देखो, इसमें सर्च करो, आप गूगल पे सारी चीजें मिलती हैं। आपकी खुद अपनी इंश्योरेंस कॉपी को पढ़ो आप, उसमें सब कुछ लिखा है, उसे पढ़िए आप, वहां पे हर एक चीज आपको मिलेगी। जब आप खुद अवेयर हो जाएंगे तो आपके साथ चीट होना, फ्रॉड होना, मुझे लगता है कि पूरी तरह से बंद तभी होगा जब आप चाहेंगे। अगर वीडियो सही लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलना अगर चाहते हो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।